प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग सरल रेखा के सदिश रूप का समीकरण क्या होता है और उसका कार्तीय रूप में क्या समीकरण होता है, इसके बारे में अध्ययन किए थे। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा जब वह सदिश रूप में दिया हुआ हो, तथा जब वह कार्तीय रूप में दिया हुआ है तब उनके बीच का कोण क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन किए थे। दो सरल रेखाओं के लंबवत एवं समांतर होने का प्रतिबंध क्या है जब वो सदिश रूप में दी हुई हैं तथा कार्तीय रूप में दी हुई। ठीक, उसी टॉपिक से संबंधित आज हम लोग एनसीईआरटी में दिए हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.2 जो है में ये प्रश्न सब दिए हुए हैं। जैसे पहला देखिए, कार्य दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली तथा बिंदुओं इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली, हमको दिखाना है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा तथा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा परस्पर लंब है। ठीक, तो यदि दो सरल रेखाएं, एक A1 B1 C1 और A2 B2 C2, दो सरल रेखाएं ऐसी हैं कि पहले का दिक् अनुपात इतना है, दूसरे का दिक् अनुपात इतना है, तो ये दोनों परस्पर लंब कब होती है, यह होती है यदि A1 + A2 + B1 + B2 + C1 + C2 बराबर 0 हो तो हम कहेंगे कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करें। ठीक, तथा इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात कर लें। तो यहाँ लिखा हुआ है बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, और हम जानते हैं कि दो बिंदु x1 y1 z1 हो और x2 y2 z2 हो। ठीक है ना, तो दिक् अनुपात क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 फिर z2 - z1, ये दिक् अनुपात होता है। तो देखिए, इसको पहले को x1 y1 z1 मान लें, दूसरे को x2 y2 z2 मान लेंगे, तो दो बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ये हमारा आ गया। इसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात x2 3 हो जाएगा, -x1 0, 3 - 0, y2 5 - y1 3, 5 - 3, इधर से z2 इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहली सरल रेखा का दिक् अनुपात इतना हो गया, दूसरी सरल रेखा का दिक् अनुपात, इसको हम मान लें A1 B1 C1 मान लें और इसको मान लें A2 B2 C2, और यदि इसका मान हम A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का मान निकालें, यदि इसका मान 0 हो जाएगा तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, लंब। देखिए A1 A2 + B1 B2 C1 C2 का मान निकाला गया है, ये 0 आ गया है, अतः दोनों सरल रेखाएं क्या है, परस्पर लंब। ठीक, यदि ये चीज पूछता है समांतर कैसे होगा तो हम निकाल लेंगे, जैसे यहाँ निकाला गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे और देखेंगे कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा है तो परस्पर समांतर होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतनी है 2i - a + 4 के ये होकर जाने वाली तथा सदिश इतना की दिशा में रेखा का समीकरण सदिश और कार्तीय दोनों रूप में ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, देखिए इतना, ठीक है, इससे होकर के जा रही है तथा इसके समांतर है, ये सदिश बी के समांतर, और हम जानते हैं कि बिंदु ए से होकर के जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर आर बराबर हो जाएगा 2i + a + 4 के, लेमडा हो गया, इतना हो गया। लेमडा क्या है, एक अचर राशि है। ये हो गया सदिश समीकरण, ये हो गया सदिश समीकरण। इतना कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले मान लेंगे कि उस पर कोई बिंदु आ,
कोई बिंदु स्थित है आर, इसकी स्थिति सदिश क्या है आर है। मान लिया गया उस पर कोई इस बिंदु स्थित है जिसकी सदिश आर है और आर बराबर मान लिया गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर। ठीक, तो इसी में जो सदिश समीकरण निकला हुआ है यहीं पे आर का मान हमने रख दिया, आर का मान रख देंगे, आर का मान रख दिया गया है। यहाँ पे देखिए दाएं पक्ष से आई वाला पद एक साथ कर लिया गया है, जे वाला पद एक साथ कर दिया गया है और के वाला पद एक साथ कर लिया गया। अब दोनों पक्षों से आई, जे और के गुणांकों की हम तुलना करते हैं। तो यहाँ आई का गुणांक क्या है, एक्स है, यहाँ क्या है 2 प्लस लेमडा, तो एक्स बराबर हो गया 2 प्लस लेमडा, पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स माइनस 2 बराबर हो गया लेमडा, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर जे का गुणांक क्या है, वाई है, वाई बराबर क्या हो जाएगा देखिए -1 प्लस 2 लेमडा, वाई बराबर हो गया -1 प्लस 2 लेमडा, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस 1 यहाँ बटा 2 होगा, देखिए बटा 2 बराबर लेमडा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जेड बराबर क्या है, देखिए जेड बराबर है 4 माइनस लेमडा है इक्वल टू हो जाएगा जेड -4 बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा, माइनस से भाग दे देंगे तो हो गया जेड -4 अपन -1 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। कुल मिला जुला के एक्स वाले से लेमडा का मान ज्ञात करना है, वाई वाले से भी लेमडा का मान ज्ञात कर लेना है और जेड वाले से भी लेमडा का मान ज्ञात कर लेना। अब देखिए तीनों आपस में लेमडा के बराबर है, अतः क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से लेमडा का विलोपन करने पर ना लेमडा बराबर हो जाएगा, ये देखिए एक्स माइनस 2 कुछ नहीं बटा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या लेमडा बराबर क्या है, वाई प्लस 1 बटा 2 हो गया, बराबर हो गया जेड -4 अपॉन -1। यह जो है सरल रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। देखिए जो इतना बिंदु से होकर के जाती है और इतने के समांतर है। ठीक, यहाँ दिया और सोल्यूशन देख लीजिए, सरल रेखा का बिंदु इतना से होकर जाती है और इसे ये समांतर ही दिया हुआ है। ठीक, तो चूंकि सरल रेखा, ठीक है ना, सरल रेखा क्या है, इसके समांतर है, इसके समांतर है और इसका अधिक अनुपात क्या है 3, 5, 6। इसका मतलब जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है क्योंकि समांतर है दिए हुए रेखा के, अतः उसका अधिक अनुपात क्या हो जाएगा 3, 5, 6। लिखा हुआ है समांतर है इसलिए उसका अधिक अनुपात होगा 3, 5, 6। अधिक अनुपात मालूम हो गया और किससे होके जाती है, -2, -4, -5। मतलब बिंदु पता चल गया हमको और अधिक अनुपात पता चल गया। और जब हम जानते हैं कि ऐसी सरल रेखा का समीकरण जो x1 y1 z1 से होकर के जाती है, देखिए, और जिसका अधिक अनुपात a, b, c है, क्या होता है x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c होता है। x1 y1 z1 क्या है, जिस बिंदु से होकर जाती है तो हो जाएगा x1 की जगह हो जाएगा -2 और y1 की जगह हो जाएगा 4, z1 की जगह हो जाएगा -5 और अधिक अनुपात क्या हो जाएगा a की जगह 3, 5 रख देंगे तो आ जाएगा। ये हो जाएगा सरल रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, अगला देखिए 7वां देखिए, कह रहा एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण करना है, तो कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको सदिश रूप में लिखना है। दोनों आता है कि कार्तीय रूप में दिया रहेगा, सदिश रूप में बदलने के लिए कहेगा, और सदिश रूप में दिया रहेगा तो हम कार्तीय रूप में बदल लेंगे। इस तरह प्रश्न आते हैं। तो दिए गए रेखा का समीकरण लिख लीजिए, देखिए ये हमारा, इसको मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप का मतलब होता है x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। अब देखिए x माइनस 5/3 हो जाएगा, यहाँ y माइनस y1 तो इसको ऐसे लिख लिया गया है, y प्लस 4 का मतलब हो जाएगा y माइनस -4 हो जाएगा, z माइनस 6 बटा हो जाएगा। अब देखिए इस सरल रेखा इधर देखिए यह किस बिंदु से होके जाती है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 और 6 से होकर के जाती है। ये क्लियर हो गया। तो सरल रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, तो ये पता चल गया कि यह एक बिंदु से होकर जाती है, मतलब 5 माइनस 4 और 6 से हो जाती है, वही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब रेखा बिंदु 5 कामा माइनस 4 कामा 6 से होकर के जाती है, इस बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु की ऐसी सदिश क्या हो जाएगी, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k, इस बिंदु का निर्देशांक है। और जब इसको इसी सदिश के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा। अब दी हुई जो सरल रेखा है उसका दिक् अनुपात क्या है, 3 कामा 7 कामा 3 3 7 2 है, 3 कामा 7 कामा 2 है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो जिस सरल रेखा यह सरल रेखा सदिश 3i प्लस 7j प्लस 2k के अनुदिश है। जो यहाँ दिक् अनुपात दिया हुआ देखिए 3 7 2 दिया हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जो रेखा है यह किसके अनुदिश है, एक वेक्टर है, वेक्टर बी बराबर 3i 7j प्लस 2k के अनुदिश है। तो हमको बिंदु पता चल गया, जिस बिंदु से होकर के जा रही है, जिस बिंदु से होकर के जा रही है बिंदु पता चल गया, तथा इस रेखा के अनुदिश है, अनुदिश का मतलब समांतर है। और हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण जो किसी बिंदु ए से होकर जाता है तथा वेक्टर बी के समांतर है, क्या होता है, वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान रख देंगे, वेक्टर बी का मान रख देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। और अगला देखिए, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 ए, यदि रेखा युग्म दिया हुआ हो सदिश रूप में, यदि कोई भी सरल रेखा युग्म सदिश रूप में दिया हुआ हो और पूछ रहा है उनके बीच का कोण ज्ञात करिए। जैसे यहाँ देखिए, कारा रेखा युग्म आर बराबर इतना इतना तथा इतने के बीच का कोण ज्ञात करिए। एक रेखा ए है और एक रेखा ए है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो जब भी इस तरह का दिया होता है तो हम दिए गए रेखाओं की तुलना, आप वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 तथा वेक्टर आर बराबर हो जाएगा a2 प्लस लेमडा b2 हो जाएगा, से करने पर। ठीक, हम तुलना कर लेते हैं। जब तुलना कर लेंगे, देखिए हम तुलना करने पर b1, इसे तुलना करेंगे, देखिए तो b1 बराबर हो जाएगा लेमडा का गुणांक, वेक्टर b1 इतना हो गया, b2 बराबर हो जाएगा इसका गुणांक, इसे तुलना करना है। ठीक, और इसकी तुलना यहाँ से किया गया तो b2 बराबर इतना निकल गया, b1 और वेक्टर b2 निकल गया। फिर माडा वेक्टर b1 निकाल लेंगे, माडा वेक्टर b2 निकाल लेंगे, निकल गया। फिर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 ज्ञात कर लेंगे, मतलब b1 और b2 का अदिश गुणन हम ज्ञात कर लेंगे, अदिश गुणन ज्ञात कर लेंगे। अदिश गुणन कैसे करते हैं, आई के गुणांक का गुणा करके प्लस जे के गुणांक का गुणा करके प्लस के गुणांक का गुणा करके लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया 19। और अब माने कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण एक थीटा है, हमने मान लिया कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। सबसे पहले क्या किए कि दोनों की तुलना हम कर दिए, जब भी कोण ज्ञात करना हो तो दोनों रेखाओं की तुलना इसे कर दिया गया है। ठीक, म्यू, ठीक, तुलना कर दिया गया। वहां से हम b1 का वेक्टर b1 लिख लेते हैं, वेक्टर b2 लिख लेते हैं, वेक्टर b1 का परिमाण ज्ञात करते हैं, वेक्टर b2 का परिमाण ज्ञात करते हैं, दोनों का अदिश गुणन ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया गया कि दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो फार्मूला होता है, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। ठीक, b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर है 19। हम दोनों का अदिश गुणन निकाल लेंगे, 19 आ गया है, 19 रख लिया गया।
मॉड ऑफ वेक्टर b1 आ गया 7, यहाँ 7 लिख लिया गया। मॉड ऑफ वेक्टर b2 3 आया है तो यहाँ 3 लिख लिया गया। मॉड का मतलब आप जानते हैं केवल धनात्मक मान लेना है, तो हो जाएगा 19/21। ठीक, तो थीटा और क्या हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। क्वेश्चन नंबर 12, कारा पी का मान ज्ञात करिए ताकि एक सरल जो यह सरल रेखा ए है और ये सरल रेखा परस्पर लंब है। पी का मान ज्ञात करिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब है। तो जब भी इस तरह प्रश्न आता हो और दिए हुए सरल रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण दिया हो, तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप का मतलब इस रूप में लिख लेते हैं, इस रूप में लिखते हैं x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी के रूप में हम लिख लेते हैं। मानक रूप का मतलब क्या हुआ, देखिए x का गुणांक +1 होना ही चाहिए, देखिए y का गुणांक प्लस होना चाहिए और z का गुणांक भी +1 होना चाहिए। यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे या भाग दे देंगे जब गुणा कर लेंगे। वह एक मान लीजिए कुछ गुणांक दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है 4-5, तो उसे हम भाग देंगे। अभी देखा जाएगा कैसे करना। ये सरल देखिए पहली सरल रेखा का समीकरण लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल टू 7 माइनस 14/2p जेड माइनस। देखिए जेड का गुणांक +1 है इसलिए कोई दिक्कत तो वही रहेगा। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है -1, तो -1 कॉमन ले लीजिए, -1 हमने कॉमन ले लिया, इसको इस रूप में लिखा सकता है बराबर। यहाँ y का गुणांक +1 होना चाहिए, यहाँ 7 है तो 7 से हमने देखिए 7 यहाँ क्या करी कॉमन पर ले लिए 7 हो गया y माइनस 2/2p। ये तो उसी तरह से अब इसको देखिए क्या लिख सकता है, तो हो जाएगा x -1 बटा -3। इसको ऐसे लिखा सकता है, देखिए भिन्न भाग दिया गया उलट करके फिर ये आ जाएगा बराबर हो गया z -3/2। ये समीकरण नंबर 1 देखिए मानक रूप में आ गया। x का गुणांक प्लस है, y का गुणांक +1 है और z का भी +1 है। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया हुआ देखिए दूसरे सरल रेखा यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो x का गुणांक क्या है -7 है, तो सबसे पहले -7 कॉमन ले लीजिए, -7 कॉमन लेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। y -5/1 है, यहाँ देखिए ये तो y का गुणांक +1 है तो ये उसी तरह से आएगा। यहाँ z का गुणांक क्या है -1 है, तो -1 कॉमन ले लिए हमारा ये आ गया। इसको देखिए ऐसे लिखा सकता है, ये हो जाएगा x -1 अपान दिस 1 और ये हो गया। देखिए तो दिए हुए सरल रेखा के समीकरण को मानक रूप में लिखने पे पहली सरल रेखा ये आ गई, दूसरी सरल रेखा अब आ गई ये आ गई, ठीक। पहली ये आ गई और दूसरी ये आ गई, ठीक। अब हम तुलना कर लेंगे, देखिए यहाँ से, ठीक। इसका अधिक अनुपात क्या है, मान लीजिए यहाँ देखिए -3 2p/7 और 2 है। इसको हमने a1 मान लिया, इसको हमने b1 मान लिया, इसको हमने c1 मान लिया। ये पहली रेखा का अधिक अनुपात हमने a1 b1 c1 मान लिया। दूसरी ये आई हुई है, इसको हमने मान लिया a2 b2 और ये हो गया c2। ये ध्यान देना है, चिन्ह सहित लिखना है। अब ये दिया हुआ है कि p का मान ज्ञात करिए कि जबकि दोनों सरल रेखाएं परस्पर क्या है लंबवत हैं। तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत कब होंगी, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। a1 का मान देखिए, a1 का मान -3 है, -3। a2 का मान कितना है -3π/7, a1 गुणे कितना a2 प्लस b1 b1 कितना है 2p/7 हो गया 2p/7, b2 कितना है 1 है तो 1 हो गया, प्लस c1 2 है, c2 क्या है -5 है। हल करेंगे, ठीक, ठीक। हल करने के बाद हमारा ये आ गया, लघुत्तम ले लिया गया, इतना आ गया 11p बराबर इक्वल टू -7 बराबर 0 हो गया। इस प्रकार p का मान निकल गया। अब p का जब लेमड़ा हो सकता है, इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो आज बताया गया है, पहले बताया जा चुका है, हमने लगभग
हर तरह के एक प्रश्नों को बता दिया गया है। बाकी जो बुक में किताब दिया हुआ है, एनसीईआरटी या कोई साइड बुक में दिया हुआ है, तो उसमें पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी इस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न हो उसको आप लोग हल करिए। नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब में जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं। जब भी पूछेंगे तो हो सकता है तत्काल न अपलोड हो सके, लेकिन अवश्य ही अपलोड कर दिया जाए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।